पाकिस्तान इज बेटर देन सो कोल्ड बॉलीवुड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। जितना खतरा हमें पाकिस्तान में बैठे उन टेररिस्ट से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमें इन बॉलीवुड वाले सो कोल्ड लोगों से है। जब गाजा पर अटैक होगा तो ये रो रो कर बोलेंगे, लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। जब होने को होगी इनकी कोई फिल्म रिलीज, तब इनके अंदर जागेगी पैट्रियोटिज्म की लीग। देखो, मेरा यहाँ पर बॉलीवुड से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके कांड ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी फिल्में देशभक्ति कम फील कराती हैं पर पाकिस्तानी प्रेमी जरूर बनाती हैं। कि देखो हिंदुस्तानी, पाकिस्तान गलत नहीं है, गलत तो हम हैं। हम अब मैं क्या ही कहूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से कोई भी बंदा भारत का स्टैंड लेने नहीं आया। खैर छोड़ो, इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। देखो, बॉलीवुड वाले कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना बनाने, लेकिन उन्होंने एक चीज तो तय कर रखी है कि हिंदू गॉड की इंसल्ट और हिंदुओं को अंधविश्वासी हमेशा से ही बताते हैं, और इंडियन आर्मी को तो भाई ये टेररिस्ट तक बना देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रेम को तो ये बहुत उमड़ उमड़ के बताते हैं। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज खाते पीते पहनते सब कुछ इंडिया के हैं, पर स्टैंड लेते हैं पाकिस्तान का। अब दिलजीत दोसांझ और आयुष्मान खुराना को ही ले लो, ये लोग सिर्फ कागज से इंडिया के हैं पर दिल से पाकिस्तानी हैं। ये फिल्मों में इंडियन स्पाई बनकर पाकिस्तान की मदद करते हैं और हमें दिखाते हैं कि देखो देखो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इन 2008 में एक फिल्म आई जिसका नाम था शौर्य, जिसमें एक कैरेक्टर था ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह। फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा को देखकर ही बनाई गई थी कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। फिल्म का सीधा सा फंडा था कि देखो इंडियन आर्मी इन जाहिलों के साथ कितना गलत करती है। ये जाहिल तो मासूम होते हैं जो सिर्फ भटके हुए होते हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। पर के मेनन जी की एक्टिंग ने इस फिल्म का प्लॉट ही बदल के रख दिया है। बॉलीवुड हमें सालों से यही दिखाता आ रहा है कि अब्दुल बहुत मासूम है। 2004 में एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, जिसमें लीड रोल में शाहरुख खान और टेररिस्ट, इसमें एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी को दिखा रखा था। अबे क्या खोपड़ी तोड़ खा के स्क्रिप्ट लिखते हो? बताओ कि इंडियन आर्मी अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान रहती है, चाहे वो सर्विस में हो या ना हो। लेकिन ये बॉलीवुड वाले इंडियन आर्मी को ही टेररिस्ट तक बना देते हैं। कई बार इवेंट में सुनील शेट्टी से इस बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म में अपने इस कैरेक्टर को कभी विलन या टेररिस्ट मानते ही नहीं थे। वो तो ये बॉलीवुड वाले ही इस मूवी में अपना अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। बॉलीवुड फिल्में देखने के बाद पाकिस्तान को भी लगता हो कि भाई कोई तो है जो हमारी इज्जत करता है, वरना हमारे मुल्क में तो हमें ही गाली मिलती है। अब इस लिस्ट में हम आमिर खान को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जब देश को नीचा दिखाना हो तो आमिर खान सबसे नंबर 1 पर आते हैं। 2022 में फिल्म लाते हैं लाल सिंह चड्ढा, जिसमें भाई साहब ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्योंकि वो एक पागल कैरेक्टर को दिखाते हैं कि उसने कैसे कारगिल युद्ध लड़ा और कारगिल युद्ध को जिताया भी। मतलब भाई साहब ने कारगिल में वीर योद्धाओं का मजाक बनाने से भी एक बार नहीं सोचा। मतलब समझ सकते हो कि बॉलीवुड वाले कभी भी कुछ सोच समझते नहीं है, इनको तो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फैलाना है। अब आप पीके को ही ले लो, आप इसको कैसे भूल सकते हो? इस फिल्म ने हमें बताया कि देखो हिंदुओं, तुम कितने अंधविश्वासी हो। लोगों ने ये देखकर वाह वाह भी की कि देखो देखो हम तो कितने बेवकूफ थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। इस फिल्म ने हमारी आंखें खोल के रख दी। शाहिद कपूर की एक फिल्म आई जिसमें दिखाया गया कि वो देखो इंडियन आर्मी ही आगे चल करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। अगर आप हॉलीवुड या किसी अदर कंट्रीज की मूवी देखते हो ना, तो उनमें सब में एक चीज आपको सेम मिलेगी कि उनकी फिल्मों में किसी भी एक्स सर्विसमैन या उनकी आर्मी का कोई भी ऑफिसर आगे जाकर के एक टेररिस्ट या विलन नहीं बनता है। उन्हीं सभी का जिम्मा इन बॉलीवुड वालों ने रखा है, क्योंकि बॉलीवुड वाले एक इंडियन आर्मी को कहीं गुंडा, कहीं टेररिस्ट, कहीं विलन या जो भी उनको मन करे वो बना देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे इंडियन सोल्जर की। बॉलीवुड हमेशा से ही हिंदुओं का मजाक बनाता हुआ आ रहा है और शायद बनाता भी रहेगा। अगर आपने इनको आने वाली फिल्मों पर सबक नहीं सिखाया तो ये नंबर और भी बढ़ता रहेगा, और ये लोग इसी तरीके से हिंदुओं की और इंडियन आर्मी की और भगवान की भी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी से अपील है कि इस तरीके की कोई भी मूवी आए तो उसको सीधे बायकॉट करने का, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं इस बारे में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।